Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 7 science chapter 10 respiration in organism. So students, open your book and read with me. First question. स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी बुक से है इसलिए आप बुक में भी देखते जाइएगा जिससे आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? एथलीट जानते हैं ना क्या होता है? एथलीट मीन्स होता है खिलाड़ी. तो एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर मीन्स फास्टर एंड डीपर क्यों ब्रीथ करते हैं जब वो रेस को फिनिश करके आते हैं? आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जब कभी आप रनिंग करके आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, तो आपकी ब्रीथ भी बहुत फास्ट और डीप चलने लगती है. ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, इनहेल एंड एक्सहेल. ओके, तो क्यों करते हैं एथलीट ऐसा? सो आंसर इज एथलीट्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ रेस. क्योंकि जब एथलीट्स रेस करते हैं तो उनको बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है. एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी दे नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. और उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की भी बहुत सारी मात्रा आवश्यक होती है. हैंस दे ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल. इसलिए वो फास्टर ब्रीथ करते हैं आफ्टर फिनिशिंग द रेस फिनिशिंग के बाद. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब आपने देखा कि आपका रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है. एरोबिक जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है एंड एनारोबिक जो ऑक्सीजन की विदाउट होता है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है. तो पहले हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं. इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. मीन्स दोनों रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. एंड बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड सेल्स. दोनों रेस्पिरेशन सेल के इनसाइड होते हैं, सेल के अंदर होते हैं. ओके, नाउ थर्ड, बोथ प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट. और दोनों बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. अब डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंसेस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. नाउ सेकेंड, एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल. ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में द एनर्जी रिलीज्ड इज लेस देन कंपेयर टू द एरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है. नाउ नेक्स्ट, इट ऑकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये लगभग सभी प्लांट और एनिमल्स में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया. ये ईस्ट एंड कुछ बैक्टीरिया में होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. मीन्स जब कभी हम डस्ट लेडन एयर में इनहेल करते हैं, मतलब उस एरिया में जहाँ पर डस्ट ही डस्ट हो, तो वो डस्ट हमारे नोज के थ्रू अंदर चली जाती है और फिर हमें स्नीज छींक आ जाती है. तो वो क्यों आ जाती है ये बताइए. सो आंसर इज व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर द डस्ट इरिटेट्स द नोज. जैसे ही हम डस्ट लेडन एयर इनहेल करते हैं तो डस्ट नोज को इरिटेट करती है. एज अ रिफ्लेक्सिव एक्शन डस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू स्नीजिंग. और फिर उसके रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है और फिर हमें छींक के द्वारा वो डस्ट हमारी थ्रो आउट हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स. अब आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है.
फिल ईच ऑफ देम विथ वाटर, तीनों को वाटर से फिल कर देना है। लेबल देम ए बी सी, तीनों में एक लेबल लगा देना है ए बी एंड सी। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब 1, अब टेस्ट ट्यूब 1 में आपको एक स्नेल रखना है। एंड अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में एक वाटर प्लांट। एंड इन सी, एंड सी टेस्ट ट्यूब में कीप स्नेल एंड वाटर प्लांट, दोनों रखना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको बताना है कि तीनों टेस्ट ट्यूब में से किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। सो आंसर इज टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट ट्यूब बी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। बिकॉज स्नेल विल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने देखा कि आपके फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में स्नेल बस है, तो स्नेल ऑक्सीजन तो टेक ऑफ कर लेगा, मतलब ले लेगा ऑक्सीजन, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में ज़्यादा रहेगा। इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, और टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूटिलाइज्ड बाय वाटर प्लांट, ठीक है, बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लांट के द्वारा यूटिलाइज हो जाएगा। एंड सिंथेसाइजिंग फूड, और फूड बन जाएगा। एंड हैंस देयर विल बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दीज, और फिर इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी, कॉकरोच में एयर एंटर करती है किसके द्वारा? थ्रो लंग्स, गिल्स, स्पाइरिकल्स एंड स्किन। सो करेक्ट आंसर इज स्पाइरिकल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प मीन्स होता है दर्द होना, अकड़न होना, तो ये किसके एक्यूमुलेशन से होता है, किसके जमा होने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। सो करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर लेग्स में क्रम्प आ जाते हैं। ओके, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, जब एक एडल्ट पर्सन रेस्ट करता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट का परसेंटेज क्या होता है? 15 to 18। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के टाइम पर द रिब्स, रिब्स क्या होता है? रिब्स में मूव आउटवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड एंड डू नॉट मूव एट ऑल। सो करेक्ट आंसर इज मूव डाउनवर्ड। ठीक है, जब हम एक्सेलेशन करते हैं मीन्स सांस को छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स डाउनवर्ड्स मूव होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर हम नीचे बताते हैं आपको। ये आपका मैचिंग है, सो करेक्ट मैचिंग करिएगा। नाउ फर्स्ट, ईस्ट, अल्कोहल। ईस्ट क्या है? ईस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अल्कोहल बनता है। ओके, तो ईस्ट को मैच करिएगा अल्कोहल से। नाउ सेकंड, डायफ्राम। डायफ्राम चेस्ट कैविटी, डायफ्राम चेस्ट कैविटी में होता है। स्किन अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होता है वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। लीव्स स्टोमेटा, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एंड फिश, फिश हमारी गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। एंड फ्रॉग लंग्स एंड स्किन दोनों से रेस्पिरेशन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है? नो, इट इज़ रॉन्ग, ये फॉल्स है आपका। नाउ सेकेंड, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट।
प्लांट्स केवल दिन में फोटोसिंथेसिस करता है और नाइट में रेस्पायरेशन? नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस दिन में ही होती है। नाउ थर्ड, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से रेस्पायरेशन करता है, ब्रीथ करता है। येस, इट इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पायरेशन। फिशेस में लंग्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए? नो, फिशेस में क्या होता है? गिल्स होते हैं। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पर चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है। सो इट इज ट्रू। ओके, सो राइट द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, given below is a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organism. These words may be present in any direction, upward, downward, or along the diagonal. Find the words for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. अब देखिए, इसमें कुछ लेटर्स दिए हैं, इनसे आपको वर्ड्स बनाना है। और कौन से वर्ड्स बनाना है? देखिए, इसमें दिया है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन मीन्स रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो वर्ड फाइंड आउट होते हैं वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में पाई जाने वाली एयर ट्यूब्स। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडेड चेस्ट कैविटी। Muscular floor of chest cavity, tiny pores on the surface of leaf, small openings on the sides of the body of the insect, the respiratory organ of human beings, the opening through which we inhale, and an anaerobic organism, an organism with tracheal system। ठीक है, तो इनके जो आंसर्स आते हैं वो आपको पजल में सॉल्व करना है। चलिए तो पजल को देख लेते हैं। फर्स्ट रिब्स, ये हमारा डाउनवर्ड है, एंड फिर अपवर्ड आएगा डायफ्राम एंड लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ईस्ट, ओके। तो आप इसमें लाइन से ड्रॉ कर लीजिएगा। रिब्स, स्पाइरिकल्स, ये डायफ्राम ये अपवर्ड बनेगा हमारा, एंड स्टोमेटा इस तरह से डाउनवर्ड, ट्रैकिया एंड ईस्ट। ओके, so write in your book the air tubes of insects. Air tubes कौन सी होती है इंसेक्ट में? ट्रैकिया, skeletal structure, ribs, muscular floor of the chest cavity, diaphragm, tiny pores on the surface of leaf, stomata, and small opening on the sides of the body, spiracles, the respiratory organs of human beings, lungs, the opening through which we inhale, nostril, an anaerobic organism, yeast, and an organism with tracheal system, ant। वो organism जिसमें tracheal system होता है, ant। So students, your now next question, the mountaineers carry oxygen with them because mountaineers ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। क्यों? ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बी। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। मीन्स माउंटेन पर जो एयर का अमाउंट होता है वो लेस देन होता है देन द ग्राउंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। So write the correct answer.
So students, your 10 chapter completed. So write in your copy and learn.